जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एनडी सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको हम लास्ट क्लास में चतुर्थ समानुपाती बता चुके थे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको करवाए थे। आई होप आपने घर जाके प्रैक्टिस जरूर की होगी और ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपने उससे लगाए होंगे, आपसे हुए होंगे। नहीं हुए तो आप एक बार फिर दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा आप करिए, दोबारा आपसे हो जाएगा। आज हम आपको तृतीयानुपाती बताते हैं। किसी भी संख्या का तृतीयानुपाती क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या है तृतीयानुपाती में। क्या है तृतीय अनुपाती या तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में क्या होता है, कैसे होता है, जैसे इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। ये क्या होगा, ये होगा आपका ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, अर्थात संख्याएं तीन होगी। यहां पर मध्य संख्या आपकी बी है, बी का वही अनुपात ए से होगा और फिर समानुपात में बी का वही अनुपात सी से होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, आपको हम लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा, या एक बार दो बार आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे आपके समझ में आ जाएगा। जैसे क्या करेंगे, देखिए यहां जब दो मान ए व बी देकर तृतीय समानुपात पूछा जाता है तो चूंकि मान दो दिए हैं परंतु समानुपात के लिए हमें चार मान होने चाहिए। चूंकि मान दो दिए हैं, क्या दिए हैं, हमें केवल दो मान दिए हैं, परंतु समानुपात के लिए हमें चार मान होने चाहिए। आई कुछ बात समझ में? तब हम b को दोहराते हैं। कैसे दोहराते हैं, जैसे आपको ऊपर लिख करके दिखाया गया है, ऐसे दोहराते हैं। अर्थात यदि ए व बी का तृतीय समानुपात निकालना है तो क्या करेंगे, तब अभी बताया ना आपको, ए व बी को हम दोहराएंगे तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ये आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। अब यहां से क्या होगा, जब चार संख्याएं समानुपात में होगी, आपको बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, अर्थात ए गुणा सी बराबर बी गुणा बी, और निकालना क्या है हमें, सी, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। ये आपका फॉर्मूला आज हमने आपको बता दिया, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम यदि यहां पर ऐसे करें कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, तो यहां से हम इसको निकाल सकते हैं एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। कुछ समझ आ रहा है आपको ये कैसे किया है? ये आपकी डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला निकाल लिया। यही फॉर्मूला आपका आगे यूज होगा, जिससे आज आपके क्वेश्चंस निकाले जाएंगे। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं,
जब दो मान ए व बी देकर तृतीय समानुपात पूछा जाता है तो चूंकि मान दो दिए हैं परंतु समानुपात के लिए हमें 4 मान होने चाहिए, तब हम बी को दोहराते हैं। अर्थात यदि ए व बी का तृतीय समानुपात निकालना है तब ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी या ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, एक्स जो कि ए बी का तृतीय समानुपात है। अब इससे हम इक्वेशन जब सोल्व करेंगे तो हमें सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए या एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए आएगा। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्रश्न में देखिए 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ऑप्शन में आपके दिया गया है 30, 31, 32 और 33। तो इसमें क्या करना है? तृतीयानुपाती के नियम से क्या है वो नियम? ए बराबर 18, बी बराबर 24, निकालना क्या है? एक्स। तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए से। तो एक्स बराबर क्या आया? एक्स बराबर 18, शुरू में ऊपर क्या आएगा? बी स्क्वायर, अर्थात 24 गुणा 24 बटे 18। यही करना है ना। अब 6 चौक 24, 36 18, 3 अठे 24, तो 4 गुणा 8। तो x बराबर आया आपका 8 चौक 32। क्या आया? 8 चौक 32। तो आपका 18 और 24 का तृतीय समानुपाती या तृतीयानुपाती 32 होगा। नेक्स्ट, इस प्रश्न में क्या दिया गया है? 10 और 25 का तृतीयानुपाती क्या होगा। इसमें क्या करना है? इसमें भी आपको तृतीयानुपाती के नियम से ही करना है। तो a बराबर क्या दिया गया है? 10, b बराबर दिया है 25 और x आपको निकालना है। तो तृतीयानुपाती x बराबर 25 गुणा 25 बटे 10, 625 बटे 10 अर्थात 62.5। कुछ समझ आया आपको? तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे? चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न में दिया आपको 25 और 45 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 76। तो लिखिए ए बराबर 25, बी बराबर 45, तब तृतीयानुपाती बराबर x बराबर b गुणा b बटे a, अर्थात 45 गुणा 45 बटे 25। 5 पंजे 25, 5 नम 45, 5 नम 45 या कुछ और होगा। x बराबर 9 गुणा 9 बराबर 81। आपका आंसर क्या है? 81। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 और 35 का तृतीयानुपाती आपको ज्ञात करना है। 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 49 है, 69 है, 81 है, 60 है। अब क्या करना है आपको? a बराबर 25, b बराबर 35, तब तृतीयानुपाती x बराबर b गुणा b बटे a, 35 गुणा 35 बटे 25, 5 पंजे 25, 5 सते 35। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? इस 5 से इस 35 को फिर काटना है 7 बार। तो x बराबर 7 गुना 7 बराबर 49 या 49। आपने क्या किया? x इक्वल टू बी मल्टीपल बी डिवाइड बाय a निकल के माना है आपका 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? 2.6 और 1.3 का तृतीयानुपाती क्या होगा।
ऑप्शन दिए गए हैं 1.95, 1.83, 3.90 और 0.65। तो ए बराबर 2.6, बी बराबर 1.3। तब तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती x बराबर b गुणा b बटे ए, अर्थात 1.3 गुणा 1.3 बटे 2.6। अब इससे ये गया तो 13 दूनी 26। आई कुछ बात समझ में? तो x बराबर क्या आ गया? 1.3 बटे 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.65। आंसर नंबर डी। कैसे आएगा यहाँ करके आपको दिखा देते हैं। 0 यहाँ दशमलव लगाया तो 2 छिक 12, 1 0 उतार लिया, 2 पंजे 10। डिवाइड करना तो आपसे आता ही होगा, ये तो बड़ा सिंपल है, सेकंड में सीख जाते हैं डिवाइड करना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है? x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट का तृतीयानुपाती क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया आपका एक्स वाई, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें भी आपको सेम वही चीज करनी है। ए बराबर क्या दिया गया है आपका? एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। बी बराबर क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है? तो तृतीयानुपाती नियम से तृतीयानुपाती क्या होगा? b गुणा b बटे ए। b क्या है? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए। ए क्या है? एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। अब देखिए जैसे ऊपर गुना है तो आपका रूट हट जाएगा। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ इनका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई। अब ये तीसरे नंबर का है तो ये यहाँ ऊपर जाएगा, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये पूरा पद गया तो आपका आंसर आ गया एक्स वाई। कुछ समझ आया? तो तृतीयानुपाती क्या हो गया? एक्स वाई। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीयानुपाती क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ऑप्शन सी ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ऑप्शन डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको? छोटा ए दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, छोटा बी दिया गया है ए माइनस बी। तब तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती बराबर बी गुणा बी बटे ए। बी क्या है? ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब ऊपर ऐसे ही लिखिए ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो इस पद से ये पद गया तो तृतीयानुपाती आ गया आपका ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। कौन सा ऑप्शन आया जरा देखकर बताइए? ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी आपको तृतीयानुपाती बताया गया था, अब चलिए आपको आज हम मध्यानुपाती के बारे में भी बता देते हैं। क्या होता है मध्यानुपाती? मध्यानुपाती को क्या बोलेंगे हम? मीन प्रोपोर्शन।
ये क्या होता है बताते हैं आपको। मध्यानुपाती निकालने के लिए माना, आपको फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाते हैं। माना ए व बी का मध्यानुपाती x है, तब नियम से किसके नियम से? समानुपात के नियम से पद 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। अब 4 पद होने चाहिए तो क्या करेंगे? अर्थात क्या है अर्थात में? a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, यही तो है। इससे क्या आएगा? बाह्य पदों के गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, या आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, अर्थात x स्क्वायर बराबर a गुणा b, या x बराबर रूट में a b। ये आपका नियम सिद्ध हो गया है, अर्थात हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाल लिया है। अब चलिए इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में लगाकर देखते हैं। प्रश्न आपको क्या दिया गया है? 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा जब ऑप्शन 12, ऑप्शन में 14, 16 और 18 दिया गया है। चलिए, तो a बराबर 6, b बराबर 24, यहाँ लिखिए मध्यानुपाती के नियम से क्या है? मध्यानुपाती का नियम x बराबर रूट में ए बी, तो x बराबर रूट में 6 गुना 24, या फिर इसको ऐसे लिखिए 6 गुना 6 गुना 4, 6 चौक 24 ऐसे लिख सकते हैं। तो x बराबर इन दो 6 में से एक 6 बार और 4 में से 2 बार, अर्थात 12। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आ गया 12। कुछ आपको ये बात समझ में आई? अगले प्रश्न से देखिए और समझ में आ जाएगी। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? 2 और 98 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन में 12, 14, 16 और 18। तो a बराबर 2, b बराबर 98, तो मध्यानुपाती क्या है? x बराबर रूट में ए बी क्या दिया गया है? 2 गुना 98, या x बराबर 2 गुना 2 गुना 49। 98 क्यों क्या तोड़ सकते हैं हम? 49 दूनी 98 होते हैं, तो यहाँ से एक 2 बार आ गया, 49 में से 7, तो x बराबर 14। तो आपका आंसर क्या है? बी। 2 और 98 का मध्यानुपाती 14 होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 0.16 और 0.64 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा? ए ऑप्शन में है 0.18, ऑप्शन बी है 0.8, ऑप्शन सी है 0.32, ऑप्शन डी है 3.2। तो ए बराबर 0.16, बी बराबर 0.64। तो मध्यानुपाती निकाल लीजिए। यहाँ से मध्यानुपाती का सूत्र हमने आपको बताया है, सीधा वही रखिए। मध्यानुपाती x बराबर रूट में ए बी, अर्थात रूट में 0.16 गुना 0.64। अब x बराबर, इसका वर्गमूल क्या होगा? 0.4, और इसका वर्गमूल क्या होगा? 0.8। तो x बराबर 8 चौक 32, और एक 2 अंक बाद दशमलव। x का क्या मान आ गया? मध्यानुपाती का मान आ गया 0.32। अगले प्रश्न में चलिए, अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है।
अगले प्रश्न में 14 और 56 का मध्यानुपाती क्या होगा। इसमें आपको ऑप्शन में 22, 24, 28 और 32 दिया गया है। तो ए बराबर 14, बी बराबर 56, निकालना क्या है, मध्यानुपाती, निकालना है आपको मध्यानुपाती। तो x बराबर रूट में ए बी, अर्थात 14 और 56। तो x बराबर 14 गुणा 14 गुणा 4, 14 चौका 56, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x बराबर 1 14 बार आया और इस 4 में से 2 बार आया, तो x बराबर 28। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 28। समझ आ रही है कुछ बात। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, बताइए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है 12 और 48 का मध्यानुपाती क्या होगा। 22 होगा, 24 होगा, 28 होगा या फिर 32 होगा। ए बराबर 12, बी बराबर 48। तो मध्यानुपाती पूछ रहा है, लिखिए यहाँ पर मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या है, x बराबर रूट में 12 गुणा 48। अब तो सीधे सीधे करना शुरू कर दीजिए। तो x बराबर 12 गुणा 12 गुणा 4, क्योंकि 12 चौक 48। तो x बराबर 12 एक आ गया और 4 में से 2 आ गया, तो 12 दूनी 24। आंसर आपका क्या आया, बताइए जरा। आंसर आ गया आपका 24। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन हल करने हैं और आपको प्रैक्टिस भी घर पर जरूर करनी है। प्रैक्टिस से ही आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। ये थी आज की मैथ की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ की क्लास से आपको मैथ्स के एग्जाम को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।